वेलकम टू एस एकेडमी। हिस्ट्री टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग ये पार्ट थर्ड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने एंशिएंट टाइमलाइन पढ़ा था और सेकंड में मेडिवल, और इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न टाइमलाइन पढ़ने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसमें आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1717 में स्टार्ट होता हुआ 1727 एडी के बीच में मुर्शीद कुली खान, जो कि उस समय कैपिटल ऑफ बंगाल जो था वो ट्रांसफ़र किए थे मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद इसके बाद से ट्रांसफ़र हुआ था कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा 1727 से लेकर 1739 एडी के बीच में ये समय था सुजाउद्दीन का इस समय साम्राज्य था। और इसमें कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है। 1739 से लेकर 1740 एडी के बीच में सरफराज खान का रूल था। 1740 से लेकर 1756 एडी के बीच में अलीवर्दी खान का एम्परर था। और इसके बाद से हमारा अगला है 1761 से लेकर 1782 एडी तक। तो इस समय हैदर अली का शासन था। और इस समय जो इम्पोर्टेंस बात थी कि जो मॉडर्न मैसूर स्टेट था, इसी समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। इसके बाद से आता है 1766 से लेकर 1769 एडी के बीच में। और इस समय फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट सेकंड में इसके बारे में देखा था। इस समय इम्पोर्टेंस बात यह है कि जो हैदर अली था वो डिफीट किया था ब्रिटिश एम्पायर को। इसके बाद से 1780 से लेकर 1784 एडी के बीच में इस समय सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ और हैदर अली वाज डिफीटेड बाय सर एरी कोट। तो इस समय ब्रिटिश ने हैदर अली को हराया था। इसके बाद से 1782 से लेकर 1799 एडी के बीच में टीपू सुल्तान का शासन था। और इसी समय जो था सेकेंड वार कंटिन्यू रहा, यानी जो फर्स्ट एंग्लो वार था इसको कंटिन्यू किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा। इसके बाद से 1790 से लेकर 1792 एडी के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। इस समय क्या था कि जो टीपू सुल्तान सेडेड हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। तो टीपू सुल्तान ने इस युद्ध के बाद अपना जो आधा टेरिटरी था वो ब्रिटिश एम्पायर को दे दिया। 1799 में क्या हुआ कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ और इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसके बाद से क्या होता है, पंजाब प्रोविंस में देखें तो पंजाब के जो क्षेत्र था उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। 1792 से लेकर 1839 एडी के बीच में महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। और इन्होंने जो सिख रूल है उसको फाउंड किया था, यानी उसका फॉर्मेशन किया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। 1845 से लेकर 1846 एडी के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। और इस समय जो सिख थे उनका पराजय होता है, यानी सिख इस युद्ध में हार जाते हैं। 1848 से लेकर 1849 के बीच में सेकेंड एंग्लो सिख वार होता है। और इस समय क्या होता है कि डलहौजी एनेक्स पंजाब, यानी डलहौजी ने पंजाब पे कब्जा कर लेता है। तो ब्रिटिश शासन का इसमें जीत होता है और सिख का हार होता है। इसके बाद से आता है हमारा यूरोपियन का आगमन। इंडिया में यूरोपियन का आगमन कैसे होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले 1498 में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी लाते हैं और इसका हेड क्वार्टर रहता है कोचीन और गोवा में। कोचीन और गोवा में इसका हेड क्वार्टर रहता है। फिर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आता है और ये ब्रिटिश का होता है। तो इसका जो हेड क्वार्टर रहता है वो मद्रास रहता है, कोलकाता रहता है और बॉम्बे रहता है। तो ये तीनों जगह का नाम याद रखना है। फिर 1602 में क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और इसका जो हेड क्वार्टर रहता है वो पुलिकट में रहता है। इसके बाद से आता है 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है और इसका जो हेड क्वार्टर रहता है वो सेरामपुर में रहता है।
इसके बाद से 1664 में होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका क्या है कि पुडुचेरी में हेडक्वार्टर रहता है। इसके बाद से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कर्नेटिक वार्स। कर्नेटिक वार्स में क्या होता है कि जो हमारा पहला एंग्लो फ्रेंच वार होता है वो 1746 से लेकर 1748 तक चलता है। और इसमें क्या होता है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले। एक्स-ला-चैपेले इसमें एक ट्रीटी है और ये साइन किया जाता है। फिर आता है 1749 से लेकर 1754 तक, और इस समय सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार होता है। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होता है। इसके बाद से आता है 1758 से लेकर 1763 तक, इस समय थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार होता है और इसी समय ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है। इसके बाद से फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से जो ईयर है वो इम्पोर्टेंट है और इस ईयर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, तो अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। 1857 में हमारा पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 में पहला इंडियन इंडिपेंडेंस का वार स्टार्ट होता है। रिवोल्ट स्टार्ट होता है ड्यू टू सोशियो रिलीजियस और इकोनॉमिक कॉजेज। तो सोशियो और इकोनॉमिक कारणों के वजह से ये युद्ध शुरू होता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और इसके जो संस्थापक रहते हैं A.O. ह्यूम। इसके बाद से 1885 से लेकर 1905 में मॉडरेट फेज का टाइम स्टार्ट होता है और ये इस समय दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का डोमिनेशन रहता है, यानी ज़्यादा महत्व रहता है। फिर 1905 से लेकर 1917 के बीच में एक्सट्रीम फेज आता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज का आता है और इस समय लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, इन्हीं दो पर्सन का डोमिनेंस रहता है, यानी वर्चस्व रहता है। फिर आता है 1905 में बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन होता है और कुर्जन जो रहते हैं वो पार्टीशन करते हैं। फिर 1905 से 1908 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट होता है और इसमें जो भी गुड्स फॉरेन गुड्स होते हैं उनका बॉयकॉट होता है, बहिष्कार किया जाता है। इसके बाद से 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में। फिर 1906 में ही कोलकाता सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें क्या किया जाता है कि स्वराज को गोल बनाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंस को ही गोल बनाया जाता है। फिर 1907 में सूरत स्प्लिट होता है और इसमें मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश की जाती है। फिर 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब किया गया था, तो 1909 में। इसमें क्या किया गया कि जो इलेक्ट्रोल थे उनको सेपरेट किया जाता है मुस्लिम के लिए। फिर 1915 से 1906 में होम रूल मूवमेंट होता है और इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है और ये पैक्ट कांग्रेस लीग पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड लीग, तो दोनों के बीच में साइन किया जाता है। फिर 1916 में लखनऊ सेशन होता है और इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आता है गांधीयन एरा, तो गांधीयन फेज में क्या क्या डेवलपमेंट और चेंजेस देखने को मिलते हैं ये हम देखते हैं। 1893 से लेकर 1914 के बीच में गांधी साउथ अफ्रीका में रहते हैं। फिर उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है और जो भी इसका डिमांड रहता है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट रखा जाता है। फिर आता है 1915 से लेकर 1948 के बीच में गांधी इन इंडिया, गांधी इन इंडिया का ये पीरियड रहता है। फिर 1915 में अराइव्ड इन मुंबई, यानी मुंबई में आते हैं गांधी और उसके बाद से फर्स्ट 2 ईयर टू टूर इंडिया एंड नॉट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी 2 साल सिर्फ गांधी जी
पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं और कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, सिर्फ भ्रमण करते हैं। 1915 से लेकर ये होता है 1948 के बीच में। इसके बाद से 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाता है और इसमें क्या होता है कि जो इंडिगो कल्टीवेटर होते हैं उनके साथ ये मिलकर सत्याग्रह चलाया जाता है। उनके लिए मतलब चलाया जाता है सत्याग्रह, उन पे अत्याचार होता है ब्रिटिशों के द्वारा, तो इसलिए ये सत्याग्रह शुरू होता है। फिर 1918 में अहमदाबाद में ये मूवमेंट चलता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होता है अहमदाबाद में। फिर उसके बाद से 1918 में खेदा मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये हमारा पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन था, तो खेदा मूवमेंट। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी समय होता है। इसके बाद से और भी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, जैसे कि 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट होता है गांधी जी के द्वारा। फिर 1924 में बेलगांव सेशन होता है जिसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। फिर 1930 से 34 के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है और इसमें दांडी मार्च शुरू होता है, इरविन पैक्ट साइन होता है और सेकेंड राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस भी इसी समय कराया जाता है। इसके बाद से 1940 से 41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है और 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। इसमें इसका स्लोगन रहता है डू और डाई। इसके बाद से कुछ और भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इस पीरियड के द्वारा, मॉडर्न हिस्ट्री के द्वारा, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि 1919 में रॉलेट एक्ट होता है और गांधी जी जो होते हैं वो रॉलेट सत्याग्रह को शुरू करते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फिर 1920 से 22 के बीच में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है और हिंदू मुस्लिम का इसमें यूनिटी होता है। फिर 1922 में चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ था ये हैपन होता है। फिर गांधी जी इसी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। फिर 1923 में कांग्रेस के द्वारा खिलाफत स्वराज पार्टी बनाया जाता है और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से आता है 1927 साइमन कमीशन और इसमें क्या होता है कि जितने भी ब्रिटिश कमीशन थे टू रिव्यू 1919 का जो एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश का एक कमीशन बनाया जाता है। फिर 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट आती है और इसमें क्या होता है टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल थे उसको उसकी जांच करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये एक्ट रिपोर्ट आता है। इसके बाद से 1929 में जिन्ना का 14 पॉइंट आता है। फिर 1929 में ही लाहौर सेशन होता है और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, दांडी मार्च होता है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और इसमें इस पैक्ट में गांधी जी टू आस्क गांधी पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल। इसी दौरान 1931 में सेकेंड राउंड टेबल होता है लंदन में कराया जाता है। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड होता है और 1932 में ही पूना एक्ट साइन होता है और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरू होता है जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी जो जितने भी प्रोविंशियल थे भारत में उन सबको ऑटोनॉमी देने का काम किया जाता है इस समय। इसके बाद से 1937 में 18 महीने का रूल ऑफ कांग्रेस शुरू किया जाता है। 1939 से 35 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद से 1940 में अगस्त ऑफर चलता है और 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में ही क्वाइट इंडिया मूवमेंट होता है। 1943 में गांधी
फर्स्ट डेज फास्ट यानी 21 दिनों का इसमें फास्टिंग होता है गांधी जी का। और 1944 में CR फार्मूला आता है और 1945 में वेबल प्लान आता है और इसी समय शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद से 1945 में INA इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्रायल होता है। 1946 में रिन रेटिंग म्यूटिनिटी होती है। 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान आता है। 1946 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट होता है। फिर 1946 में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 1947 में एटली अनाउंसमेंट करते हैं। 1947 में माउंट बैटन प्लान किया जाता है घोषणा और 1947 में ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जो कि 1947 के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हमारा एंशिएंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन जो कि हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट में कवर किया है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म होता है और कल से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जो कि हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।